अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बख़ैर वाफ़ियत होंगे। ख़ानदानों और परिवारों में आजकल जो सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा चैलेंज है वो बच्चों की तरबियत को लेकर के है। हर कोई इस बात की शिकायत करता है कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते, उसकी नाफरमानी करते हैं, उसके हुकूक अदा नहीं करते, वग़ैरह वग़ैरह। किसी भी कौम का मुस्तक़बिल उसके नौजवान और ख़ास तौर से उसके बच्चे होते हैं, और अगर कोई कौम अपने बच्चों की तालीम व तरबियत को ख़ास और मुनासिब मकाम दे दे तो उस कौम की कामयाबी में कोई शक व शुबा नहीं है। दोस्तों, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उन वजूहात को हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी खिदमत में मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स अपने बेटे को लेकर हाज़िर हुआ और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता है, बदतमीज़ी करता है और मेरे हुकूक नहीं अदा करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तेरा बाप सच कह रहा है? बेटे ने कहा, जी अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप सच कह रहा है। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने दुर्रा उठाया और बच्चे को मारने लगे। इसी दरमियान बेटे ने कहा कि रुकिए अमीरुल मोमिनीन, ये सच है कि मेरे बाप के मेरे ऊपर हुकूक हैं, लेकिन क्या मेरे भी मेरे बाप पे हुकूक हैं? अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तेरे भी तेरे बाप पे हुकूक है। कहा कि तेरे बाप पे तेरा सबसे पहला हक़ ये था कि जब तेरी माँ का इंतखाब करे तो एक बेहतरीन और नेक लड़की से शादी करे, यानी जो तेरी माँ हो वो नेक और पाकीज़ा औरत हो। लड़के ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने एक रक्कासा से शादी की है, यानी वो एक नाचने वाली है। लड़के ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, दूसरा हक़ बताइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि वो तेरा अच्छा नाम रखता। लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा है। फिर लड़के ने पूछा कि तीसरा हक़ बताएं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि वो तुझे कुरान पढ़ाता, तुझे कुरान सिखाता, तुझे याद करवाता। लड़के ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मुझे कुरान का एक लफ्ज़ नहीं सिखाया है, कुरान के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फिर अमीरुल मोमिनीन ने जो दुर्रा उस लड़के को मारने के लिए उठाया था, उसी दुर्रे से उसके बाप को मारा और ये कहा कि तूने अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं की, उसके बाद तेरा ये शिकवा कैसा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम अपने बच्चों की शिकायत करते हैं, अगर हम बच्चों के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी बैड बिहेवियर या उनकी आदत व अतवार को लेकर हमें शिकायत होती है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अपने हालात कैसे हैं, मैं कैसा हूँ और मेरी तरबियत उनके ताल्लुक़ से कैसी है। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। मैं 8-9 वजूहात को आपके सामने ज़िक्र करता हूँ और इसको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अक्सर ये सारी गलतियाँ करते हैं। इन वजूहात को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, उसके बाद हम बच्चों की तरबियत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह जो मुझे समझ में आई वो ये कि बच्चे घर में जिस तरह का माहौल देखते हैं उसी तरह बनते हैं। यानी अगर बच्चों ने ये देखा है कि वालिद बुला रहे हैं, वालिदा नहीं आ रही हैं, या वालिदा बुला रही हैं, वालिद नहीं आ रहे हैं, किसी और बच्चे को बुलाया जा रहा है और वो नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा मुमकिन है कि बच्चा वैसे ही बनेगा। वो इन तमाम आदत व अतवार को देखते हुए ये समझता है कि ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है। यानी अगर कोई बुलाए और आप ना जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसा वो देख रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यकीन मानिए कि अगर कोई अच्छा काम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और आप एकदम उसके उल्टा करते हैं तो मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने बच्चे को वो चीज़ें सिखा दें। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आपके पास अल्लाह ताला की अमानत होते हैं और उसके बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा, उनकी तरबियत के बारे में सवाल करेगा और आपके उनके साथ ताल्लुक़ात और वक्त कैसे गुज़रा है इसके बारे में सवाल होगा। अगर आपने उनकी तरबियत के ताल्लुक़ से लापरवाही बरती है तो ना ये इस दुनिया के लिए सही है और ना ही आखिरत की ज़िंदगी के लिए सही है। इसके लिए बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से हमें डरने की और उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हर वालिदैन को बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट समझना चाहिए कि ये मेरा काम है, और उसी तरह ट्रीट करना चाहिए कि अगर आप एक दिन ऑफ़िस नहीं जाएंगे या काम पे नहीं जाएंगे तो उस दिन की उजरत नहीं मिलेगी। आप अपने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से सोचिए और वो काम करिए जो आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। दूसरी जो बड़ी वजह हो सकती है वो ये कि बच्चे का ध्यान कहीं और है,
आपने उसको बुलाया, उसने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप इससे आग बबूला मत होइए और इस पे गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसने आपकी बात सुनी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ वो खेलने में मगन हो, कहीं मशगूल हो, किसी काम में मुनहमिक हो, क्योंकि बच्चे का काम जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसका खेलना ही है, उसका अपने साथियों के साथ रहना है। तो उसी में सबसे ज़्यादा मुनहमिक रहता है, उसी में सबसे ज़्यादा बिज़ी रहता है। ये चांस है कि उसने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपकी आवाज़ उसके कान तक नहीं पहुंची। ऐसा आपके साथ भी होता है। कई बार हमने देखा है कि लोग बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं और कोई बुला रहा है कि सुनो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। वो अपना उधेड़-बुन में है, फिर उसको हिलाते हैं कि हाँ सुनो, तुमको बुला रहा हूँ, हाँ क्या हुआ। तो ऐसा होता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला गुस्सा नहीं होता है। इसी तरह से आपको भी इन तमाम चीज़ों पे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी जगह आप खुद को रख करके उन्हें आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा हो सकता है और फितरी चीज़ है। और अगर इस तरह का वाक़या होता है कि आपके बुलाने पे आपका बेटा ना आए, तो कोशिश कीजिए कि आप ख़ुद उसके पास जाएं और कहें कि बेटा मैं आपको बुला रहा था, आप बिज़ी हैं क्या, या आपने नहीं सुना। तो वो बच्चा आपसे करीब आना चाहेगा, आपको बातें बताना चाहेगा और आपको दुश्मन नहीं समझेगा, आपसे बेअतनाई नहीं बरतेगा, आपसे भागेगा नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप उससे नाराज़ हो गए, उस पर गुस्सा हो गए कि मैं तुमको बुला रहा था, तुम आते क्यों नहीं हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम ऐसा वैसा बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, तो बच्चा आपसे दूर होगा और आपसे आपकी बात नहीं सुनेगा और न मानेगा। तीसरी वजह यह है कि आप उसको खेलने का और रिलैक्स करने का वक्त नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसको उसका वक्त नहीं देते। हर इंसान का अपना वक्त होता है, हर उस वक्त में वो अपना काम करना चाहता है। मिसाल के तौर पे वो खेलना चाहता है, आपने कोई ऐसा वक्त नहीं सेट किया कि वो खेल सके उस वक्त, तो वो जब मौका पाता है तब खेलता है। तो अगर आप उसके वक्त में, उसके टाइम में और उसके खेलते वक्त आप उसको बुलाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि वो इग्नोर करे और आपके बुलाने पे ना आए। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को बांध के रखते हैं, उन पे नज़र रखते हैं और ये कहते हैं कि तुमको वहाँ नहीं जाना है, उसके साथ नहीं खेलना है और तुमको सिर्फ घर पे बैठना है। ये तमाम चीज़ें बहुत सारे वालिदैन करते हैं। ऐसे वक्त में हमें उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और जब वो पूरी बात कह ले तो एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए कि आप ये बात कह रहे हैं, आप खेलना चाह रहे थे लेकिन मैंने आपको बुला लिया। मैं भी नहीं चाहता था कि मैं आपको इस वक्त बुला के लेके जाऊं, लेकिन क्या करें, ज़रूरी काम है, तो चलिए बाद में आप खेल लीजिएगा, आपके साथ मैं भी खेलूँगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो गुस्सा होने के बजाय, उनको डांटने डपटने के बजाय आप उनके साथ बात कीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ख़ुद उनके साथ खेलें, फिर वो आपसे दूर नहीं भागेंगे और आपसे करीब होंगे। आपको अपना दोस्त समझेंगे बजाय इसके कि आपसे दूरी बनाएं और आपको ना सुनना चाहें। चौथा पॉइंट जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो ये कि आम तौर पर हम उनसे सख्त लहजे में बात करते हैं, चेहरे को बना के रखते हैं, ऐसा लगता है कि गुस्से में हैं, खुशी हमारे चेहरे पे नहीं दिखती, वगैरह वगैरह। हमारे समाज में ये आम बात है कि वालिदैन ख़ास तौर पे अपने बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, सख्त लहजे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं, इसकी दलील कि अगर सख्त लहजे में बात नहीं करोगे तो लड़का बिगड़ जाएगा। ये बात आप यकीन कीजिए कि अगर आप सख्त लहजे में बात करेंगे तो वो बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। एक चीज़ ये भी देखने में मिली है कि वालिदैन जब दूसरों से किसी से बात करते हैं, अपने साथियों से, अगर वालिद अपने दोस्त से बात करते हैं या वालिदा अपनी सहेली से बात करती हैं तो खूब हंसी ठट्ठे होते हैं, बातें होती हैं और ख़ुशी का इजहार भी होता है। लेकिन जब वो अपने घर में आते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, ज़्यादातर तो बच्चों से बात नहीं होती है, अगर उनको ज़रूरत ना पड़े कोई काम करवाने की, तो वो मुँह बनाए हुए होते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि कोई ऑफ़िसर आया है जो सिर्फ़ काम कराना जानता है और कोई चीज़ उसके दिमाग में नहीं है। तो जब आप अपने बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे, उनसे मुस्कुराएंगे नहीं, उनके साथ हंसेंगे नहीं, उनके साथ बातों को शेयर नहीं करेंगे और उनकी बातों को समझेंगे नहीं, तो आप उम्मीद कीजिए कि सख्ती से बच्चे आपके नज़दीक आएँ, आपकी बात मानें और आपकी कही हुई बातों पर अमल करें, तो ये मुमकिन नहीं है। आप वैसे ही एक मिसाल लीजिए अपने ऊपर कि आपसे मैं
कोई काम कराना चाहता हूँ और सख्ती से ये कहूँ कि ये तुमने काम क्यों नहीं किया, ऐसा तुमने क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं करते हो, तो आप वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझसे नज़दीकी बढ़ाएंगे या दूर होंगे? आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। आप अगर ये कहें कि बच्चे इन बातों को नहीं समझते, तो ये मूर्खता भरा स्टेटमेंट है। पांचवा पॉइंट, हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों को नापसंद है, यानी नहीं, नहीं नहीं, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं जाओ, ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये ऐसे अल्फाज और कलिमात हैं जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पे, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं और आपसे कोई आपका दोस्त या कोई करीबी आके कह दे कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मत करो, तो आप दिल बर्दाश्ता होंगे, आप खुश होंगे या आपको गुस्सा आएगा? आपको उस शख्स से नफ़रत होगी कि वो हिम्मत चिकनी कर रहा है। इस तरह से वो सताया हुआ महसूस करते हैं। और दूसरे ये कि क्यों, क्या, किस तरह, ऐसा वैसा, इन सारी बातों का, इन सारे जुमलों का जवाब उन बच्चों के पास नहीं होता। वो बच्चे हैं, वो करते हैं, क्यों करते हैं ये उनको नहीं मालूम, बस करते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। छठा पॉइंट ये कि वो थके हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर, आप शाम को ऑफिस से आते हैं घर और बच्चे को बुलाते हैं, वो नहीं आता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हो सकता है वो थका हुआ हो और सोना चाहता हो। तो बहुत सारी जगहों पर बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुनता है और आपकी बातों पर लब्बैक नहीं कहता है, तो उसकी अपनी फ़िज़िकल नीड भी हो सकती है, सोना चाहता होगा और थका हुआ होगा, और इसको हम समझें। आप भी थके हुए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन हो या अपने बच्चे से बात करें, लेकिन इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सातवां जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, ये हमारे समाज में ज़्यादा पाया जाता है। वो ये कि हम अपने बच्चों को हमेशा लेक्चर देते रहते हैं और उनसे तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। ऐसे हालात में बच्चा फ़ैसला करता है कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनते हैं और सिर्फ सुनाते हैं। हालांकि आपको उनका नज़रिया भी सुनना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि ऐसा अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, या सवाल नहीं करके उनको कोई प्रीवियस इंसिडेंट बता करके ये कहना चाहिए कि बेटा ये आपके साथ हुआ था, आपने उससे कुछ सीखा था और आपको चोट लगी थी ना, या आप परेशान हुए थे ना। इस तरह आप उनके साथ इंगेज होइए और उनसे बात करिए, तो वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे आपके साथ बैठने में, आपकी बात सुनने में। लेकिन जब आप उनको लेक्चर देंगे, उनके साथ सख्त लहजे में बात करेंगे, उनके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, तो कोई भी शख्स हो, सिर्फ बच्चा ही नहीं, कोई भी शख्स हो, वो आपके साथ बैठना नहीं चाहेगा और आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेगा। तो दुनिया में किसी को भी लेक्चर पसंद नहीं है। अगर आपने कोई काम नहीं किया है और मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं या आप घर के मेंबर हैं, कोई काम करने के लिए आपके घर के किसी फ़र्द ने कहा था और आप नहीं किए, भूल गए, तो उस पर अगर आप आकर के वो डांटते हैं या चिल्लाते हैं, तो आपको भी ये पसंद नहीं हो। इस चीज़ को समझिए, और वो आपकी सख्ती नहीं बल्कि आपकी नरमी चाहता है, आपकी मोहब्बत चाहता है, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं और उसको मोहब्बत के बदले नफ़रत देते हैं और मनहूस चेहरा दिखाते हैं, उसको डांटते हैं, डपटते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, हमको उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। और मेरा तो कहना ये है कि एक वक्त सेट करना चाहिए वालिदैन को कि आप उन्हीं के साथ बैठेंगे, बात करेंगे या कुरान पढ़ेंगे या दुआएं सिखाएंगे, एक दूसरे से इस्लामी स्टोरीज़ शेयर करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो ये आपके ऊपर है कि कौन सी कहानियाँ आप उनको सुनाना चाहते हैं। आठवां जो पॉइंट है वो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल नहीं बनते हैं। हमारे अखलाक़ी मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, हम एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, वालिद वालिदा से उलझे हुए हैं, वालिदा वालिद से उलझी हुई हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, वालिदा अपने किसी सहेली से मिलने गई थी दिन में और बच्चे को इस बात की ख़बर है,
वालिद साहब आए और पूछे कहाँ गए थे आज। वालिदा ने कहा कि मैं तो अपने मैके गई थी और मेरी वालिदा बीमार थी, इसलिए मैं उनको देखने गई थी। बच्चा ये सुन रहा है, वो देख रहा है कि वालिदा तो अपनी सहेली के घर गई थी, लेकिन झूठ बोला उन्होंने। इसी तरह वालिद झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ नहीं वहाँ गया था, अरे मैंने उसको इतना पैसे नहीं दिया है, तुम झूठ बोल रही हो, हालांकि ऐसा सब हुआ है। तो बच्चा जो देखेगा वही करेगा। हम ये समझते हैं कि बच्चा इन सारी चीज़ों को नहीं समझता है या इन सारी चीज़ों को नहीं देखता है, तो ये हमारी गलतफ़हमी है। और जितनी जल्दी इस गलतफ़हमी से हम निकल लें उतना ही हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा है। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है और नाफरमानी करता है, ये एक मसला है, लेकिन हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है कि बच्चा मुसलसल और लगातार हमको हमारे आदात व अतवार को देखता है और हमें ऑब्ज़र्व करता है। वो उनको अच्छे रोल मॉडल की ज़रूरत है, उनको ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उनको अच्छी बातें सिखाए और सिर्फ ज़बान से नहीं सिखाए बल्कि वो करते हुए देखें, तब वो सीखेंगे। ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी का फ़ोन आया और आप नहीं बात करना चाहते हैं, तो बच्चे को दे दिया कि बेटा ये कह दो कि मम्मी सो रही हैं, या कह दो कि पापा घर पे नहीं है, मोबाइल रख कर के बाहर चले गए हैं। इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा इंसान बने, आपकी बात माने और झूठ और चोरी चमारी से दूर रहे, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप वो सिखा नहीं रहे हैं। ज़बान से ये कहना कि तुम अच्छे बनो, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया का कोई शख्स नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, और कोई कहता भी नहीं कि तुम बिगड़ जाओ या चोर बन जाओ या उचक्के बन जाओ या नाफरमानी करो। वो सीखता है, उसी घर में सीखता है, उसी माहौल में सीखता है। 9वां पॉइंट ये कि हम अपने बच्चों के सामने दूसरों से उनकी बुराई करते हैं। मान लीजिए कोई आया आपके घर पे और कहा कि ये कौन है, तो आपने कहा ये मेरा बेटा है, लेकिन बहुत बदमाश है, बात नहीं मानता, बदतमीज़ी करता है। आप यकीन मानिए कि अगर किसी के सामने आप अपने बच्चे की बुराई करेंगे तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, जो सेल्फ़ इस्टीम होती है, सेल्फ़ रेस्पेक्ट होता है, वो मजरूह होता है, वो हर्ट होता है। और अगर आप किसी को हर्ट करेंगे तो वो आपसे दूर ही भागेगा, नज़दीक नहीं आएगा। इसकी मिसाल आप ये ले लीजिए, मैं समाज में लोगों के सामने ये कहूँ कि ये बंदा बहुत ज़्यादा गलत है, ये शराब पीता है या ये बहुत झगड़ालू है, आप क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे कि उस वक्त मुझसे भी झगड़ा कर लें अगर आप इस पोजीशन में होंगे। तो बच्चा इस पोजीशन में नहीं होता है। बच्चा एक तन्हाई इख्तियार करने की कोशिश करता है, आपसे दूर भागता है, क्योंकि आपसे उसको मोहब्बत नहीं मिलती है, सिर्फ नफ़रत मिलती है। उसके बारे में ऐसे अल्फाज मिलते हैं जो इनकन्वीनियंट हैं, जो उसको समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे वालिदैन। अगर हमारे बच्चों के ताल्लुक़ से हमारे साथ कोई मसला है और उनका कुछ बिहेवियरल इशू है, तो हम उनके साथ बैठ कर के हल करें, उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, बुराइयाँ बयान करने से पहले उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, उनसे बात करें कि बेटा आप तो बहुत अच्छे हो, देखो आपके अंदर ये अच्छाई, आपने ये कर लिया है, और देखो वो आपका भाई भी ऐसा नहीं करता है। तो डायरेक्ट आप उसको ये बात बताने से अच्छा है कि आप किसी को उसी अच्छाई की बात किसी के बारे में वही अच्छाई बयान करें जो अच्छाई आप इसके अंदर चाहते हैं, जिसके ताल्लुक़ से उसके अंदर बुराई है। लेकिन हम क्या है, हम फ़ौरन हमला करते हैं और आपस में रोज़ाना वालिदैन बात करते हुए कहते हैं ये सुधरेगा नहीं, ये बहुत बदतमीज़ हो रहा है, ये बात दोहराता है, ये इधर उधर जाता है। तो माफ़ कीजिएगा कि ऐसे आप अपने बच्चे को सुधार नहीं पाएंगे और आप अपने से करीब नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप इन तमाम चीज़ों को समझें और इस पर गौर करें, उसके बाद ही अपने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से किसी से शिकायत करें। दोस्तों, ये रहे कुछ मसले जिनके ताल्लुक़ से हम अक्सर गलतियाँ करते हैं और फिर पूरा गुस्सा उन बच्चों पर उतार देते हैं। इसलिए अगर आपको अपने बच्चों की तरबियत की फ़िक्र है तो अपनी तरबियत पहले कीजिए, अपने अखलाक को सुधारिए, अपने मसाइल को हल कीजिए, अपने बिहेवियर्स को ठीक कीजिए। बच्चा आपका ऑटोमेटिक सीख लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फ़रमाए और अपने बच्चों के ताल्लुक़ से हमें ज़िम्मेदार बनाए, समझदार बनाए और बच्चों के साथ ख़ुद पर भी काम करने की तौफ़ीक़ दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।